तो हेलो दोस्तों, तो आज थी 26 जनवरी, तो इसीलिए हम जा रहे थे आज इंडिया गेट। तो हम अपने घर के पास से पकड़ के और गए। तो जैसा कि इंडिया गेट में 26 जनवरी की वजह से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आज रोड में भी बहुत ट्रैफिक है। तो जैसे तैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम इंडिया गेट पहुँचते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ के जो सामने मेन जो गेट होता है वो बंद है। तो यहाँ जो फौजी भाई होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ राइट में जाइए, एंड में वहाँ पे एक गेट खुला हुआ है, वहीं से एंट्री है। तो दोस्तों, जब भी हम इंडिया गेट के बारे में सुनते हैं या इसका नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं इंडिया गेट क्यों बना होगा। तो आज हम उसी के बारे में पता करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसी जगह है। तो जो इंडिया गेट का आर्किटेक्चर है दोस्तों, वो पेरिस में बने ट्रिम्फल आर्च से लिया गया है। दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंग्लो इंडियन वॉर हुई थी तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स का यूज़ किया था उनमें उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में ब्रिटिशर्स ने इसकी स्थापना की थी। तो जो दोस्तों इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन जैसे भी कई इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया है। दोस्तों, जो इंडिया गेट की बनावट है वो 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस एल्बर्ट और किंग आर्थर की नेतृत्व में होता है, और 12 फरवरी 1931 को इसकी ये बन जाता है। और जो उस समय की वॉइसरॉय होती है लॉर्ड इरविन, वो इसे राष्ट्र को समर्पित करती है। तो दोस्तों, जो इंडिया गेट का जो पुराना नाम होता है वो होता है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, जिसको बाद में चेंज कर दिया जाता है और अब इसे जानते हैं हम इंडिया गेट के नाम से। तो दोस्तों, इंडिया गेट के ठीक सामने वाली छतरी बनाई जाती है जिसमें किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति होती है। जब हमें आज़ादी मिल जाती है 1947 के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वाली मूर्ति को कोरोनेशन पार्क में रख दिया जाता है, और अब इसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री की बात। अब जैसे हम 26 जनवरी को यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैंक रखे होते हैं दोस्तों, जो मतलब काफ़ी अलग से फीलिंग दे रहे होते हैं। और जो DRDO के ट्रक के साथ इसके ऊपर एक टैंक रखा होता है दोस्तों, जिसके साथ हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, काफ़ी अलग फीलिंग। और ये जो गार्ड भाई साहब होते हैं, ये मतलब सबको कह रहे होते हैं कि टैंक में मत चलो मत चलो, तो फिर भी लोग चलते हैं। और ये सामने भैया फूलों के साथ गमलों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। और अचानक से एक पापड़ वाले भैया आते हैं, तो ये पापड़ वाले भैया को गार्ड उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ कि मैं तुझे अंदर करूँगा। लेकिन फिर किसी तरह कहते हैं कि चलो कोई नहीं। दोस्तों, दोनों ही अपनी पेट के लिए करते हैं कि कोई गलत नहीं है। तो क्या हम चलते आगे। और दोस्तों, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, काफ़ी बहुत। जैसे हम इस लाइन में लग के अपनी गाड़ी का वेट करते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों जब लाइन ख़त्म होने वाली होती है, थोड़ा बचता है, तो यहाँ से लेडीज़ को अलग कर देते हैं, तो हम आगे हमारा वेट करेंगे। कहते हैं कि 5:35 पे आपके लिए एक शो होगा आर्मी का, तो हम वही देखने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद एक गार्ड अंकल हमें आके कहते हैं कि आप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाओ, दो गेट से आपको एंट्री करनी है। मतलब फिर हम अंदर जाते हैं जहाँ ये वॉर मेमोरियल होता है। तो ये परेड शो दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है। ये अमर जवान ज्योति है उसको सैल्यूट करते हैं। बस बस बस
बस बंद कर दो। अब इसको फिर से करते हैं। सेव कर दिया। तो दोस्तों इस टाइप से कुछ शो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जो ये सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है और ये इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है ना दोस्तों, एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब जो जिसने बनाया वो पूरी एक लाइन में ये सब कुछ बनाया है। क्या बात है ना दोस्तों। और फिर हम फिर यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो ये कुछ यहाँ की वॉर की बारे में लिखा हुआ था, तो हम वो देख रहे होते हैं और फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो सामने जो कला है वो ये बता हाजी पीर की लड़ाई के बारे में बता रही है, और बता रही है कि इसमें कैसे हमारे फ़ौजी लड़े होंगे या फिर कैसे उन्होंने दुश्मनों का सामना किया होगा। तो जैसे ही हम दोस्तों बाहर निकलते हैं वैसे ही इंडिया गेट जगमगाता हुआ नज़र आता है कि कभी ये तिरंगे की रंग में है, कभी चमक रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों उसके बाद हम एक लंबी सी वॉक लेते हैं इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की कर्तव्य पथ से। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी होती है जिसमें हम बहुत कुछ देखते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने तैयारी की थी आज की, और कैसे मतलब सेटिंग थी। तो वही दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन में एक लाइट शो हो रहा होता है जो फ़ोटो में कुछ इस तरह दिखाई देता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। खैर कैमरे से वीडियो कैमरे से तो उतनी अच्छी आ नहीं पाती है ये, लेकिन सही में बहुत प्यारा होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।